अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है, मग़फ़रत का महीना है, जहन्नम से खलासी का महीना है और ईमान वाले को हर हाल में और हर सूरत में इसको अल्लाह की रहमत की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह की रहमत के उतरने के क्या असबाब हैं, आज हम उनका तज़किरा करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि वो कौन से असबाब हैं कि जिनके ज़रिए से बंदा अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकता है। तो उनमें सबसे पहला जो सबब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हदीस की रोशनी में जो मैं कुरान की रोशनी में बयान करने वाला हूँ, वो है ईमान बिल्लाह, यानी अल्लाह के ऊपर ईमान लाना और फिर उसके ऊपर जम जाना। ये अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व अतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्ह, कि वो लोग के जो ईमान ले आए और फिर ईमान को मजबूती से पकड़ लिया तो अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जो बंदा क्या करता है, कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, फिर उसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार करता है, यानी जो ईमान के तकाज़े हैं उनको पूरा करता है ईमान लाने के बाद, तो ये बंदा अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ हो जाता है। अल्लाह की रहमत के उतरने का दूसरा सबब जो कुरान की रोशनी में बयान करने वाला हूँ, वो है अल्लाह के कुरान की तिलावत, कि वो कुरान को सुनना, कुरान की तिलावत करना अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसको बहुत ध्यान से उसको सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो कुरान को सुनना, कुरान को पढ़ना अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। और रमज़ानुल मुबारक तो वैसे भी अल्लाह के कुरान के उतरने का ज़रिया है। और जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर होते थे और इस महीने में कुरान को सुनाते और सुनते। तो कुरान को सुनना अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। और साथ ही फरमाया इस्तिग़फ़ार भी अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, क़ाल या क़ौम लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यति क़ब्ल अल-हसना लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह के नबी जो है वो अपने कौम को कह रहे हैं कि तुम बुराई करने में जल्दी क्यों करते हो, नेकी से पहले तुम बुराई की तरफ दौड़ लगा रहे हो, उधर जा रहे हो। अगर तुम लोग लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह, अगर तुम क्या कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। तो इस्तिग़फ़ार भी अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। और इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि बंदा कोई गुनाह करे और फिर उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार करे, बल्कि इंसान को हर हाल में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सबसे खुश नसीब बंदा क़यामत के दिन वही होगा जिसके नाम आमाल में ढेरों इस्तिग़फ़ार लिखा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, करते थे, हालांकि अल्लाह के नबी तो मासूम है। तो इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। और फिर तीन सबब और अल्लाह की ज़ात ने एक ही आयत में बयान किए हैं कि जो तीन सबब अल्लाह की रहमत के उतरने के हैं वो है अक़ीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नमाज कायम करो, दूसरा फरमाया कि ज़कात दो और रसूल की इताअत करो। ये तीन सबब ऐसे हैं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह की रहमत उतरेगी। जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद तो जब बंदा नमाज के लिए जाता है तो अल्लाह का मेहमान बन जाता है, अल्लाह अपनी रहमत उतारते हैं। इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जब इमाम नमाज के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले अल्लाह की रहमत इमाम पे उतरती है, फिर पहली सफ़ पे, दूसरी सफ़ के ऊपर अल्लाह की रहमत उतर रही होती है। तो नमाज पढ़ना, ज़कात देना बहुत बड़ा काम है कि एक बंदे की जेब में ख़ुद बड़ी मेहनत मुशक्क़त से पैसा कमाए और फिर जब वो अल्लाह के नाम पे ख़र्च करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो हिम्मत करेगा अल्लाह की रहमत उसको हासिल होगी। अल्लाह के नबी की इताअत तो बहुत बड़ा खैर का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने इताअत की, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर उतरेगी। ये तीन सबब और बयान फरमाए हैं यहाँ पर। और साथ ही आगे फरमाया कि जो रात के वक़्त में खड़े होकर सजदे करता है, अल्लाह को क़ियाम के सामने क़ियाम करता है, अल्लाह ताला उसको फरमाते हैं, अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बी,
کہ جو رات کے وقت میں سجدے کر رہا ہے، جو رات کے وقت میں قیام اللہ کے سامنے کیے ہوئے ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، تو یہ بندہ بھی وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ تہجد پڑھنا، آج کل تراویح پڑھنا رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، قیام اللیل۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو تقوی ہے، یہ بھی تقوی اللہ سے ڈرنا، ایک ہوتا ہے گناہ ہو گیا اور پھر بندہ اس کے اوپر معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور استغفار کر لیتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، جس کو تقوی کہتے ہیں کہ خود بچنا، وہ اسباب کے جو گناہ میں ڈال دیتے ہیں ان سے بھی بچنا۔ ایک بندہ وہ گناہ میں جانے کا خطرہ ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں فلاں جگہ پہ گیا تو میں گناہ میں گر جاؤں گا، میں نے اگر یہ کاروبار شروع کیا تو یہ ایسا کام ہے کہ جو مجھے رشوت خوری میں اور برے کاموں میں ڈال دے گا سبب کی طرف، یعنی اس کو یقین ہو تو اس سبب سے بھی بھاگنا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہ کی طرف جانے کا، گناہ کرنے کا اس کے پاس موقع بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر اپنی رحمت اتاریں گے، کفلین، دگنا رحمت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والے پہ تو ڈھیروں رحمت اللہ کی اترتی ہے، بارش ہوتی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا بھی اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اللہ کی ذات کے اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کون ہے؟ احسان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اتنا تو دھیان جمال ہونا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یوں اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، کسی کو خاطر میں نہیں لاؤ، اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرو، اور ایسے عبادت کرو کہ اللہ کی ذات کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آپس میں صلح و صفائی کرانا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، جس کو اللہ کی ذات نے قرآن میں بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ لوگ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی آپس میں صلح کرایا کرو، اور جو یہ کام کرنے والا ہے اللہ کی اس کے اوپر رحمت اترے گی۔ تو دو بندے جھگڑ گئے، ان کی لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، دو خاندان آپس میں ان کا دوریاں بڑھ رہی ہیں، تو ان کو گھٹانا، لوگوں کو قریب کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اصلاح کرنا معاشرے کی، یہ بھی اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ صبر کرنا بھی اللہ کی ذات کی طرف سے رحمت کے اترنے کا ذریعہ، صبر، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن لوگوں کے اوپر مصیبت آئی اور وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کے اوپر صبر کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، سب اللہ کا ہے، اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی مہربانیاں اترتی ہیں، رحمت اترتی ہے۔ اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، مخلوق کے اوپر رحم کرنا اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، کہ بھائی لوگوں کے اوپر رحم کرو، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرو، کسی کو مشکل میں دیکھا اس کی مدد کی۔ اور مخلوق میں تو سب چیزیں داخل ہیں، صرف انسان نہیں، پوری مخلوق اللہ کی جو دنیا کے اندر رہ رہی ہے، کسی کے بھی بندہ کام آئے گا، اس کی مشکل کو دور کرے گا، تو چاہے وہ چرند پرندی کیوں نہیں، چاہے وہ چینٹی اور ایک کیڑا ہی کیوں نہیں، جس کے اوپر بھی انسان جس کے ساتھ بھی رحمت کرے گا، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کو اتار دیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے اچھا سلوک کرنا اور بڑا ہی اچھا رویہ اختیار کرنا بھی اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا
इज़क़्तज़ा कि अल्लाह उस बंदे पर रहम करे कि जो लोगों को कोई चीज़ बेचता है तो इस नीयत से बेचता है कि इसको यार फ़ायदा हो जाए, कोई चीज़ ख़रीदता है इस नीयत से ख़रीदता है कि यार इसको फ़ायदा हो जाए, दूसरों को फ़ायदे को सोचता है, उनके लिए आसानी करता है। वसमहन इज़क़्तज़ा, और जब किसी से उसने कर्ज़ा लेना है तो कर्ज़ा लेने में जल्दी नहीं करता, पकड़ धकड़ नहीं करता कि चलो भाई अभी कर्ज़ा निकालो पैसे दो। वो कहता चलो कोई बात नहीं यार अभी नहीं है तो बाद में दे देना, महीने के बाद देना, 10 दिन के बाद देना, यानी उसको ढील देता है। तो ये भी ऐसे आमाल हैं कि जो अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया हैं। और अपनी औलाद से मोहब्बत करना ये भी अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, हसन हुसैन आए, अल्लाह के नबी ने उनको चूमा। अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो यानी अल्लाह के नबी के पास बैठे थे, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं तो घर में जाता हूँ बच्चों को नहीं चूमता हूँ, उनको बोसा नहीं देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता। तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि अपनी औलाद से मोहब्बत करना भी अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक पढ़ना अल्लाह की रहमत के उतरने का ज़रिया है। तो जो बंदा अल्लाह के नबी पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसके ऊपर 10 मरतबा रहमत को उतारते हैं। तो अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ना अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश का ज़रिया है। तो ये मेरे भाई और दोस्तों चंद एक असबाब जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किए हैं कि जिनको अगर हम इख्तियार करेंगे तो अल्लाह की रहमत उतरेगी। हम घर में उसको इख्तियार करें, बाज़ार में, जहाँ कहीं इन असबाब की तरफ हम जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत उतरेगी। और जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत उतर रही हो और बंदा 24 घंटे अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ यानी बंदे को ज़रूरत है, और जब बंदे पे अल्लाह की रहमत उतर रही होती है तो शैतान करीब नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान तो नहुसत फैलाता है। जब शैतान दुश्मन करीब नहीं आएगा तो भाई दुनिया के सारे काम बन जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें इन असबाब को इख्तियार करने की तौफीक दे और दीन की बात को सुनकर उनको दूसरों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा सदका जारी है। अल्लाह ताला हमें दीन की बात को सुनकर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।